हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम टॉपिक में क्या न्यू पढ़ने वाले हैं। चलो आज कुछ न्यू सीखते हैं। तो आज टॉपिक में हम पढ़ेंगे कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होती है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कार्बन किन किन के अंदर पाया जाता है, कार्बन हाइड्रोजन किन किन के अंदर पाया जाता है, ये सब आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कार्बन है ना, कार्बन प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है, तत्व है, जिसके सबसे ज़्यादा यौगिक भी कार्बन के ही पाए जाते हैं। ठीक है ना। कार्बन कैसा है, कार्बन एक नॉन मेटल है जिसे हम क्या बोलते हैं, अधातु तत्व भी कहा जाता है। अब कार्बन किन किन के अंदर पाया जाता है, हम लगभग लाइफ के अंदर सभी जो चीज़ें देखते हैं उनके अंदर सभी में कार्बन पाया जाता है। ठीक है ना। अब कार्बन सभी में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रबर है, शक्कर है, लकड़ी है, पेट्रोल है, कपड़े हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। फॉर एग्जांपल जैसे कि पॉलीथीन है, जिसे हम अपनी दैनिक भाषा में पन्नी बोलते हैं, उसके अंदर भी कार्बन पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, तो उस पॉलीथीन का सूत्र होता है CH2CH2। तो मतलब यहाँ पे C और C का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन होता है। एक अलग परिभाषा और बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन, कि जो तत्व जलते हैं, ठीक है ना, या जो भी यौगिक जलते हैं या जो भी पदार्थ जलते हैं उनके अंदर सभी के अंदर कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो दोस्तों कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब विन्यास, ठीक है ना, तो उसका विन्यास क्या होता है, उसका विन्यास होता है 1s2 2s2 2p, 2p कितना आएगा, 2p2 आएगा। देखो मैंने क्या बताया था, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है। मीन्स s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके मैटर में थोड़ा सा मैं कॉमन और बता देता हूँ। कार्बन के मैटर में कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। अब वो 4 संयोजकता कैसे होती है, आपने हरदम ऐसे देखा होगा कार्बन को, ठीक है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये किसको शो करता है, संयोजकताओं को, मतलब जुड़ने वाला अन्य कोई परमाणु, ठीक है ना। अब ये कैसे आई, मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है, 1s2 2s2 और 2p2 लिखा था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका आउटर सेल क्या हुआ, ये हुआ, मतलब इसमें भी 2 और इसमें भी 2। ये 2 क्या है, बाहर वाला सेल है, क्या है, बाहर वाला कोष है, क्या है, बाहर वाला कोष। और बाहर वाले कोष के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस परमाणु की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। संयोजकता का टॉपिक मैंने बना दिया है, वहाँ पे जाके देख लेना उस वीडियो में। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 और 2 दूनी 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। तो इसलिए कार्बन की संयोजकता भी कितनी हुई, 4। इसलिए हम कई बार ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है कार्बन किस किस के रूप में पाया जाता है। तो कार्बन 2 तरीके से पाया जाता है, एक तो मुक्त रूप में पाया जाता है, एक संयुक्त रूप में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो कार्बन होता है वो मुक्त रूप में किन किन के अंदर पाया जाता है। तो जिनके अंदर ओनली कार्बन पाया जाता है, मतलब ऐसे यौगिक जिनके अंदर ओनली कार्बन ही पाया जाता है, कार्बन के अलावा उसके साथ कोई भी परमाणु नहीं जुड़े होते हैं। मीन्स क्या हुआ, जैसे कार्बन की ये 4 संयोजकता है, इन चारों संयोजकताओं किससे जुड़ी हुई होनी चाहिए, कार्बन से ही जुड़ी होनी चाहिए, इसके अलावा किसी से भी जुड़ी नहीं होनी चाहिए। उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मुक्त कार्बन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब मुक्त कार्बन के अंदर कौन कौन से उदाहरण आते हैं, इसमें आता है हीरा आता है, ग्रेफाइट आता है, फुलरीन आता है और ग्रेफीन आता है। क्या आता है, ग्रेफीन आता है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, मुक्त रूप से जो कार्बन पाया जाता है उसके एग्जाम्पल है। इनमें ओनली फॉर कार्बन ही पाया जाता है, ये कार्बन के शुद्ध अपर रूप कहलाते हैं। ये जो भी हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और फुलरीन,
और ग्रेफीन, है ना, ये सब क्या है, कार्बन के अपर रूप कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखना, कार्बन के अपर रूप पूछ ले, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हीरा क्या है, तो एक कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपर रूप है, फुलरीन क्या है, वो भी कार्बन का अपर रूप है। एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पे ये लगभग सभी कार्बन के क्या होते हैं ना, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब इसमें चालकता प्रवाहित नहीं होती है, परंतु जो ग्रेफाइट होता है ये एक अपवाद है, इसके अंदर चालकता प्रवाहित होती है। तो ये जो पूछ ले कि कार्बन के अपर रूप के अंदर अपवाद कौन है, तो वो किसका लिखोगे, ग्रेफाइट का। किसका अपवाद है, वो चालकता का अपवाद कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे है यहाँ पे दूसरा कौन सा टाइप है इसका है मुक्त रूप। तो मुक्त रूप के अंदर जिनके अंदर कार्बन के अलावा या जो कार्बन की 4 संयोजकता है इसके साथ कोई अन्य परमाणु जुड़ा हुआ हो कार्बन के अलावा, तो ये सब क्या कहलाते हैं, संयुक्त रूप से कार्बन कहलाते हैं, संयुक्त रूप में कार्बन पाया जाता है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल कौन है, यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, C8H18 पेट्रोल कहलाते, C12H22O11 शक्कर कहलाती, कोयला के अंदर और ड्राई आइस मतलब शुष्क बर्फ़ के अंदर भी क्या पाया जाता है, यहाँ पे संयुक्त रूप में कार्बन पाया जाता है। अब आपके क्वेश्चंस होगा कि शुष्क बर्फ़ किसे कहते हैं, तो शुष्क बर्फ़ CO2 को ही बोला जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस हैं, आगे टॉपिक है। तो आगे क्या है इसके अंदर कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रोप्स क्या है, कार्बन के अपर रूप है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट के अलग अलग रूप जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, जैसे कि मास, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज समान हो, वो क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। इसमें डेफिनेशन क्या दी, मैं बताता हूँ आपको डेफिनेशन कि एलोट्रोप्स उन्हें कहा जाता है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती हैं, जैसे सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, ये सब क्या कहलाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक अवस्था कहलाती हैं। अब केमिकल अवस्था क्या कहलाएंगी, जैसे द्रव्यमान हुआ, क्वथनांक हुआ, गलनांक हुआ, है ना, ये सब क्या कहलाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो ऐसा कोई भी तत्व या ऐसा कोई भी एलिमेंट जिनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या पाई जाती है, अलग अलग पाई जाती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपर रूप कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे जो हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ये सब क्या है, कार्बन के अपर रूप कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखो, यहाँ पे पहला इसका पॉइंट है, कार्बन के अपर रूप के अंदर कार्बन के आउटर सेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने के कारण कार्बन अस्थिर होता है। मैंने अभी बताया था कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p क्या होता है, 2 होता है। ठीक है ना, तो इसके में क्या बोला, आउटर सेल, तो आउटर सेल क्या हुआ, यहाँ पे दूसरा वाला इसका क्या हुआ, आउटर सेल हुआ। ठीक है ना, अब आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये ऊपर जो शो कर रखे हैं ये सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे 2 इसके और 2 इसके, टोटल कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, इसके अंदर 4 ही शो कर रखे हैं, इसलिए ये कार्बन क्या होता है, स्थिर होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, दूसरा क्या लिख रखा है, कार्बन के छोटे साइज की वजह से उसमें 4 इलेक्ट्रॉन और नहीं जोड़ सकते। मीन्स क्या है कि इसका साइज छोटा होता है, इसमें 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, 4 इलेक्ट्रॉन दान करने पर भी न्यूक्लियस का आकर्षण कार्बन को अस्थिर कर देता है। यदि इसके अंदर कार्बन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाए, है ना, तो इसकी वजह से कार्बन क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी, स्थायित्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर कर
कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। यदि इसको ज़्यादा स्टेबल होना है तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को देकर दान कर ये आपस में क्या कर लेता है, कार्बन कार्बन की मदद या कार्बन क्लोरीन की मदद या किसी अन्य तत्व की मदद क्या करता है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड C देखा होगा आपने, C डबल बॉन्ड या C सिंगल बॉन्ड Cl भी देखा होगा। ये क्या करता है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दान कर और अपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे जो ये बॉन्ड बना, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने बता दिया, इसका वीडियो बना दिया है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो उसके वहाँ पे जाकर वो वीडियो को ज़रूर देखना, ये कैसे अपना इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे जाके एक बार वो वीडियो देख लेना। मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको एक बार, कि जैसे कि यहाँ पे N है, N क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है, मतलब नाभिक है। और इसका जो ये एक अंदर वाला जो गोला देख रहे हो, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, 1s के, किसके हैं, 1s के, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अंदर वाले में कितने हैं, 2 हैं, मतलब 1s में कितने हैं, 2, और 2s में एक तो 2s और एक 2p, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। तो दूसरे गोले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। अब एक कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, एक बार ये भी देखो। तो यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है, हाइड्रोजन भी इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रही है। तो यहाँ पे ये क्या हुए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, इन दोनों से एक बॉन्ड बनेगा, इन दोनों से एक बॉन्ड और इन दोनों से एक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनता है ये एकल बंद होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई टॉपिक यदि नहीं समझता है या इसमें भी कोई समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसका दूसरा वीडियो आप तक पहुंचा दूँगा। एक बात याद रखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो डालता हूँ, फालतू की बकवास डालता नहीं हूँ। तो आगे पढ़ते हैं। तो ये ऐसे क्या करके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर। तो अब आपके दिमाग में ये होगा सर कि यहाँ पे जैसे 1s है या 2s है या 2p है, 3s है, 3p है, तो मतलब पहले जो कोष है, दूसरा कोष है, तीसरा कोष है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जो सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस सेल्स में क्या लिखा है, K लिखा है, L लिखा है, M लिखा है और N। इसको हम क्या बोल सकते हैं, K को 1 बोल सकते हैं, L को 2 बोल सकते हैं, M को 3 बोल सकते हैं और N को क्या बोल सकते हैं, हम 4 बोल सकते हैं। मतलब पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। ये K, L, M, N पहले पढ़ते थे हम छोटी क्लासों में, अब हम इसको 1s 1 2 3 4 के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। तो जो पहला उपकोष होता है, जिसको पहला पहला कोष होता है, जिसे हम सेल लिखा हुआ है यहाँ पे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अंदर वाला जो कोष है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ओनली फॉर 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब आता है 2s में, तो 2s को में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8। तो यहाँ पे देखो इस सेकंड वाला है, इसमें टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें भरे हुए हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हुए। और M के अंदर कितने हैं, 18। तो जो तीसरा वाला है इसके अंदर कितने भरेंगे, 18, और N के अंदर कितने भरे हैं, 32। तो ये बाहर वाला है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 32 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसको बाह्यतम कोष भी कहते हैं, ये भार वाला है इसलिए। इसके अलावा कोई और भार होगा तो उसको हम बाह्यतम कोष कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे N को हम क्या बोल सकते हैं, चौथा कोष भी बोला जा सकता है, 4th कोष भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब हमने जो हीरा के अपर रूप देखे उसको हम डिटेल से थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हीरा है और यहाँ पर ग्रेफाइट है, कार्बन का अपर रूप। तो कार्बन जो हीरा होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हीरे का गलनांक है, एक मिनट रुको, हीरे का जो गलनांक होता है वो काफ़ी हाई होता है। क्या होता है, हीरे का जो गलनांक होता है वो काफ़ी हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा इसको एनर्जी चाहिए दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए। तो इसका गलनांक पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। आगे है द्रव में नहीं घुलता है, ये पारदर्शक व
रंगीन होता है। 1 कैरेट कितने के बराबर होता है? 2 ग्राम के बराबर होता है। और एक बात याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रकृति के अंदर जो पदार्थ होते हैं उनमें से सबसे कठोर पदार्थ कार्बन का, और किसी का नहीं, कार्बन का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? यहाँ पर हीरा ही है, ठीक है ना। हीरा से ज़्यादा कोई कठोर नहीं पाया जाता कार्बन के अपर रूप के अंदर, ठीक है। और ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या होता है? यहाँ पे विद्युत का सुचालक होता है, काला शीशा भी कहा जाता है इसको। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? पेंसिल के नोक में, परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रॉनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब परमाणु भट्टी में क्या करता है? ये परमाणु के जो इलेक्ट्रॉनों की जो गति है उनको क्या करता है? ये कम करता है। अब बात आती है कि हीरा संयुक्त रूप में पाया जाता है। संयुक्त रूप में मैंने क्या बताया था? कोयला के अंदर। तो कोयला में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के कोयलों में कार्बन की मात्रा क्या होती है? अलग अलग पाई जाती है। जिसमें अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाएगी वो कोयला सबसे अच्छा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंथ्रासाइट है वो कोयला के अंदर कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो उसमें 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये सबसे बेस्ट कोयला है। उसके बाद बिटुमिन्स आता है जिसमें 45 से 90 के बीच पाया जाता है। फिर उसके बाद लिग्नाइट आता है, 25 से 30 के बीच आते हैं। उसके बाद हमें पिट कोयला आता है जिसमें 27% ही क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। अब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं? इसको हम शुष्क बर्फ़ कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि शुष्क बर्फ़ किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे कैसे आता है कि शुष्क बर्फ़ किसे कहा जाता है? तो आपको ओनली 4 आंसर देना होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है जिसे गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों अब बात आती है हाइड्रोजन की। थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा, है ना, तो बट बेस्ट समझा के जाऊंगा। तो हाइड्रोजन है, ये आवर्त सारणी का क्या है? सबसे पहला तत्व होता है हाइड्रोजन। यह प्रकृति में गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। यह वायु की ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक रूप से क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ न्यूनतम वायु प्रदूषण भी करता है। मीन्स क्या हुआ? जैसे कि हमने कोई भी आग बुझाते हैं तो हाइड्रोजन खुद जल जाती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, और H2O का क्या कर देती है? फॉर्मेशन कर देती है। साधारण जल होता है, उसका भार कितना होता है? 8 ग्राम प्रति मोल होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के 3 आइसोट्रोप पाए जाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, हाइड्रोजन के कितने आइसोट्रोप्स होते हैं? नाम बताइए। तो कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटेनियम होता है। ये याद करके जाना है, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 3 ही इसके क्या पाए जाते हैं? आइसोट्रोप पाए जाते हैं। ओनली 4 आपसे क्या पूछता है? उसका नाम पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ड्यूटेरियम है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, मतलब D2O। और D2O का हमें D2O है, इसको हम क्या बोलते हैं? भारी जल भी कहते हैं, हैवी वाटर भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है ये भी। क्वेश्चंस कैसे आता है कि भारी जल किसे कहते हैं? तो भारी जल का फॉर्मूला क्या है? तो क्या लिखोगे? D2O लिखोगे। D2O की फुल फॉर्म क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ठीक है ना। ये आणविक भार कितना होता है इसका? 20 ग्राम प्रति मोल होता है। ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। इसकी खोज किसने की थी? यूरे नामक साइंटिस्ट ने, और वासब्रन ने की थी 1932 के अंदर। अब भारी जल का उपयोग इसमें किया जाता है मंदक के अंदर शीतलक के रूप में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है, क्योंकि ये उसके अंदर न्यूट्रॉनों की स्पीड को क्या करता है? स्लो करता है। समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस, उत्क्रमणीय प्राशन में उपयोग में भी लिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आता है हाइड्रोजन के उपयोग। हाइड्रोजन का क्या क्या यूज है? इसके अंदर द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में करते हैं। वनस्पति जो तेल होते हैं जिसे हम डालडा घी कहते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन जब हम पास करते हैं तो उससे क्या बनती है? वनस्पति घी का निर्माण होता है। टेम्परेचर क्या होता है? 150 से लेकर 180 डिग्री। और निकिल क्या होता है? यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है? वनस्पति घी है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? पास करते हैं। टेम्परेचर कितना रखते हैं? 150 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच, और निकिल की प्रेजेंट में रिएक्शन होती है। तो ये जो वनस्पति घी है, जिसे हम दैनिक भाषा में डालडा घी कहते हैं या वनस्पति तेल है ना, इसे वनस्पति घी नहीं, वनस्पति तेल। तो जब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है ना, याद रखना। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। दूसरी विधि आती है हेबर विधि में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में क्या होती हैं, मिक्स होती हैं हेबर विधि के द्वारा, और किसका निर्माण कर देती है, अमोनिया का, मतलब NH3 का निर्माण किया जाता है। ये एक प्रकार की टीयर गैस होती हैं। यहाँ पर जो टीयर गैस है उसका फॉर्मूला C10H5Cl N2 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन मेलोनाइट्राइड। ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन मेलोनाइट्राइड। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टीयर गैस क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको वहाँ पे ये टिक करके आना होगा। ये 4 ऑप्शन वहाँ पे दिए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका टेस्ट है, इसके अंदर कौन कौन से आंसर सही है और कौन कौन से गलत है, तो ये आप टेस्ट अच्छे से देना। तो मैं पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि निम्नलिखित तत्वों में कौन से सबसे ज़्यादा यौगिकों का निर्माण करता है, तो क्या है इसका क्या है, कार्बन, जो आपने पहले देखा था। निम्नलिखित में से कार्बन का अपर रूप नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और बालू, तो कौन सा नहीं है, यहाँ पर बालू रेत नहीं है। बाकी सारे इसके एग्जाम्पल है, जो किस में आया, UPPC में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑक्सो कार्बन का अपर रूप नहीं होता है। तो कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं, ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है और फ्लोरीन कार्बन के अपर रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जलाने से हमें पानी मिलता है। निम्नलिखित में ईंधन से सबसे कम वायु प्रदूषण कौन करता है, तो हाइड्रोजन गैस करती है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O होता है। सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो मैंने अभी बताए थे कि ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे कार्बन मिलता है, तो लिग्नाइट में कार्बन सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है ना, लिग्नाइट के अंदर कार्बन मिलता है। ठीक है ना, टिन, चांदी, लोहा में नहीं मिलता। SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में किस में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन मिलता है, तो एंथ्रोसाइट सबसे बेस्ट कोयला होता है, जिसमें 90% क्या पाया जाता है, इसमें कार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है, तो यहाँ पे ग्रेफीन कार्बन से बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो निकिल का किया जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक मतलब कमी के लिए है ना प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ है, तो वो कौन सा है, भारी जल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारी जल की खोज की थी, तो वो क्या किसने की थी, SC उर्रे ने की थी। तो ये था पूरा टॉपिक, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन को पढ़ लिया। आगे भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहेंगे, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ये वीडियो कैसा लगा लाइक करना, अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।